मौसम बहुत खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। सर्दी के मौसम की आमद थी। जानवर सर्दी से महफूज रहने की तैयारी कर रहे थे। सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। उल्लू चाचा, जो जंगल के बच्चों के टीचर थे, वो ऐनक लगाए एक किताब पढ़ रहे थे। उल्लू चाचा ने अपनी ऐनक ऊपर की तरफ की और आंखें घुमा घुमा कर बच्चों, ओहो, जानवरों के बच्चों से बोले, सब बच्चे खामोश हो जाओ, इतना शोर क्यों कर रहे हो? हाँ, पढ़ाई करो आराम से। अभी उल्लू चाचा ने ये कहा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मंटू, जो कि जंगल के बादशाह का बेटा था, बगैर इजाजत लिए उल्लू चाचा के घर में आ गया। उल्लू चाचा ने एक गहरी सी सांस ली और फिर बोले, तुम कभी पढ़ाई पर ध्यान दे लिया करो। मगर मंटो ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मंटो जंगल के बादशाह शेर का इकलौता लाडला बेटा था। एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम चुन्नू था। चुन्नू एक हरे भरे जंगल में रहती थी। उसका घर एक पुराने पेड़ में था जो बहुत आरामदायक था। हर सुबह चुन्नू उठती, अपने पंख साफ करती और ची 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 करती हुई आसमान में उड़ जाती। उसे फूलों का रस, बीज और छोटी छोटी कीड़े खाना बहुत पसंद था। एक दिन तेज हवा चलने लगी और तूफान आ गया। पेड़ हिलने लगा और चुन्नू का घर टूट गया। चुन्नू डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, मैं नया घर बनाऊंगी और इससे भी अच्छा बनाऊंगी। चुन्नू ने छोटी छोटी टहनियाँ, पत्ते और रेशे इकट्ठे किए। फिर सब दोस्तों की मदद से एक नया, मजबूत और सुंदर घर बना लिया। सभी जानवर उसका नया घर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, वाह चुन्नू, तुमने मेहनत और हिम्मत से सब कुछ फिर से बना लिया। चुन्नू मुस्कुराई और बोली, जो कभी हार नहीं मानता वही सच्चा जीतने वाला होता है। सीख, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो सकती है। बहादुर कदम उठाया। ये तुम्हें डराने के बारे में नहीं है, ये हमारी इत्तेहाद की ताकत के बारे में है। अगर तुम में से किसी पर हमला करोगे तो तुम्हें हम सब का सामना करना होगा। शेर ने ये समझते हुए कि वो कमजोर पड़ गया है, पीछे हटना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं इस बार तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद रीना और जानवर खड़े रहे, दिल धड़क रहे थे लेकिन मुत्तहिद थे। शेर मुड़ा और जंगल में भाग गया। जानवरों ने फतह का जश्न मनाया। ये जबरदस्त था रीना, एक खरगोश ने कहा। तुमने हमें बचा लिया। रीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमने ये इकट्ठे किया। याद रखो, हम एक टीम के तौर पर ज्यादा ताकतवर हैं। इस दिन के बाद जानवरों ने शेर से दूर रहना शुरू कर दिया, जिसने उनकी इत्तेहाद की इज्जत करना सीख लिया। रीना चालाक खरगोश ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के तमाम जानवरों को भी मुत्तहिद कर दिया। और एक बार का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक मेहरबान लड़की लिली रहती थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, चाहे वो अपनी बीमार दादी की देखभाल हो या गलियों में घूमते हुए बेघर जानवरों को खाना देना। उसकी नेकी गांव में मशहूर थी। एक दिन जब लिली जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, उसने एक खूबसूरत परी को देखा जिसका नाम फे था। परी जादुई रोशनी से चमक रही थी। फे, हेलो लिली, मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हारी मेहरबानी वाकई खास है। शुक्रिया, मुझे लोगों की मदद करना पसंद है। तुम्हारी नेकी की वजह से मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा देना चाहती हूँ। ये एक चमकती हुई छुरी है। ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी, लेकिन याद रखो कि इसका इस्तेमाल होशियारी से करना, वर इसे हमेशा अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना। बहुत शुक्रिया फे, मैं उसे दुनिया को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। लिली ने छुरी का इस्तेमाल बीमार जानवरों को ठीक करने, टूटी हुई चीजों को मरम्मत करने और लोगों की मदद करने में किया। वो बहुत खुश थी और छुरी से मोहब्बत करती थी। एक दिन गांव की एक लड़की मिया, जो बहुत बदतमीज थी, ने लिली का मजाक उड़ाया और उसकी कुछ चीजें चुरा ले। लिली को दुख हुआ और गुस्सा आया। मियाँ हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैंने सबको बहुत मेहरबानी दी है। लिली ने फैसला किया कि वो छुरी का इस्तेमाल मियाँ से इंतकाम लेने के लिए करेगी। उसने छुरी लहराकर मियाँ के पसंदीदा खिलौने को गायब कर दिया। मियाँ, मेरे खिलौने कहाँ गए? मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ पा रही। मियाँ बहुत परेशान थी और लिली ने एक तरफ अफसोस महसूस किया, लेकिन दूसरी तरफ खुशी महसूस की। रात को जब वो दोबारा छुरी का इस्तेमाल करने वाली थी, ये अचानक अपनी चमक खो गई और गायब हो गई। और नहीं, छुरी चली गई है। ये क्या हुआ? लिली ने समझा
कि छुरी गायब हो गई है क्योंकि उसने इंतकाम लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। अगले दिन लिली फे के पास गई, उदास और पछताते हुए। लिली, छुरी तुम्हारी मदद करने के लिए थी, न कि नुकसान पहुंचाने के लिए। सच्चा जादू नेक दिल्ली में होता है, छुरी में नहीं। फे, मैंने छुरी का इस्तेमाल इंतकाम लेने के लिए किया और अब ये चली गई है। मुझे बहुत अफसोस है। लिली ने अपनी गलती समझ ली और वादा किया कि वो हमेशा मेहरबान और माफ करने वाली रहेगी, चाहे उसके पास चाहड़ी हो या नहीं। उसके बाद लिली ने अपनी नेकी जारी रखी, लेकिन इस बार एक ज्यादा समझदार दिल के साथ। अगरचा उसने दोबारा कभी चाहड़ी नहीं देखी, लेकिन उसने पाया कि नेकी और माफी सबसे बड़ा जादू है। अखलाकी सब। सच्चा जादू नेकी और मुआफ कर देने में होता है, इंतकाम लेने में नहीं। बहू बनी ड्राइवर। सीमा की साड़ी रवि से होती है। रवि को नशे की बुरी लत लगी होती है। एक दिन अरे माँ, मेरा एक साइड का शरीर काम नहीं कर रहा है। मैं आज खेतों में कैसे जाऊंगा? अरे बेटा, ऐसा ना बोल। तेरे पापा के जाने के बाद से तू ही घर चलाने का सहारा है। मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। देखिए बहन जी, रोहन के शरीर के एक साइड में लकवा है। अब वो कभी ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा। घर में मंहूसियत का माहौल हो जाता है। लीजिए माँ जी, रोटी खा लीजिए। अरे बेटा, मुझे तो भविष्य की चिंता हो रही है। मेरा एक ही बेटा है और वो भी माँ जी, आप चिंता न करें। जब तक ये बीमार है मैं खेत जाकर काम कर लिया करूंगी। वैसे भी नशे के कारण इनका शरीर काफी कमजोर हो गया है। अगले दिन सीमा खेत में जाकर काम कर शाम को घर लौटती है। ये ले बेटा, पानी पी ले। कैसा रहा काम का पहला दिन? माँ जी, काम तो ठीक है, लेकिन मैं अगर ट्रैक्टर चलाना सीख लूँ ना तो काम और भी आसान हो जाएगा। अरे बेटा, दुनिया क्या कहेगी कि औरत होकर ट्रैक्टर चला रही है? माँ जी, या तो हम दुनिया देख ले या अपना घर, कोई बात नहीं। जब ये ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। बहू, तेरे मामा जी आए हैं, तूने बुलाया था ना? हाँ माँ जी, वो मामा जी ना आज से मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखा। सीमा मामाजी से ट्रैक्टर चलाना सीखती है। वो मन लगाकर खेतों में काम करती है। और एक दिन माँ जी, पता है इस बार पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन हमारे खेतों में हुआ है। इस साल तो खूब पैसे आएंगे। हाँ। सास खुश नहीं होती है। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तभी सीमा उसे रोक लेती है। क्या हुआ माँ जी, आपको खुशी नहीं हुई? बेटा, आज डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि रोहन के ठीक होने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सीमा शांत हो जाती है। अगले दिन सास सीमा के पास आती है। बेटा, ये मेरे गहने हैं। इसे अपने गहनों के साथ जोड़कर सुनार को दिया। जितने पैसे हो ले आ, डॉक्टर को आज ही देने हैं। सीमा अपने गहने और सास के गहनों को लेकर दुकान में बेचकर पैसे लेकर घर आ जाती है। माँ जी, सिर्फ 3 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया है। बाकी के पैसे कैसे आएंगे? बेटा, अब तो एक ही चारा है, हमें जमीन भी बेचनी पड़ेगी। माँ, खेत बेच देंगे तो खाएंगे क्या? अरे बेटा, कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। रोहन ठीक हो जाए तो वो मेहनत करके इससे भी बड़ी जमीन ले लेगा। सास बहू मिलकर खेत भी बेच देते हैं। अब पूरे पैसे लेकर सास डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, ये लीजिए सारे पैसे, बस किसी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपका बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन 6 महीने का समय लगेगा। सास बहू सोच में पड़ जाते हैं कि अब तो कोई जारिया भी नहीं रहा जहाँ से उन लोगों की कमाई हो। अब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? माँ जी, मेरे माता पिता ने लड़की होने के कारण मुझे ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन ट्रैक्टर चलाना सीखकर मैं कुछ काम करने के लायक तो हो ही गई हूँ। अरे बेटा, ट्रैक्टर अब कहाँ चलाएगी? खेत तो बिक गए हैं।
माँ जी, मैं किसी और के खेतों में दिहाड़ी में काम कर लूंगी, कुछ तो पैसे आएंगे ही ना। कहकर सीमा काम करना स्टार्ट कर देती है। जैसे तैसे उन पैसों से गुजारा चल ही रहा था। माँ जी, पास के अस्पताल से मुझे नौकरी के लिए ऑफर आया है। पैसे भी ये 4 गुना ज्यादा मिलेंगे और अब खाने पीने दवाई के साथ हम कुछ पैसे भविष्य के लिए भी जोड़ पाएंगे। लेकिन काम क्या है बहू? माँ जी, मुझे अस्पताल की एम्बुलेंस चलानी है। अरे तू तो मेरी बहू नहीं बेटा है बेटा, जरूर जा बेटा। और हाँ, तूने पूरे गांव में एक मिसाल कायम कर दिया कि हर काम हर कोई कर सकता है। उनके लिए लड़की या लड़का होने की कोई जरूरत नहीं।